सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरा सादर नमस्ते। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता। इससे पूर्व 7 अध्याय का प्रसारण हो चुका है। आज हम 8वें अध्याय का पाठ प्रारंभ करेंगे। 8वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अक्षर ब्रह्म योग के बारे में बताया है। यह अक्षर ब्रह्म योग अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। तो मैं पाठ प्रारंभ करने से पहले आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका सब्सक्राइब, आपका लाइक, आपका कमेंट तथा आप जो शेयर करते हैं उससे हमें प्रेरणा मिलती है, और उस प्रेरणा से प्रेरित होकर हम उत्तम से उत्तम प्रस्तुति आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसी के साथ हम पाठ का आरंभ करते हैं। ओम नमो परमात्मने नमः। अथ 8मो अध्यायः। अर्जुनोवाच किं तद् ब्रह्म किं ध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, और अधिदैव किसको कहते हैं। अधियज्ञः कथं को अन्नया देहे अस्मिन्न मधुसूदन प्रयाण काले च कथं गेयो असि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यहाँ यदि यज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भृतभावो अद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञयत्तितः। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो अहमेवान्ना देहे देहभूतांबरः। अर्थात उत्पत्ति, विनाश, धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदैव हैं, और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। अंतकाले च मामेव अस्मरन्न मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति सा मध्यभावं याति नाशत्तयन्न संशयः। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। बताइए, इतनी अच्छी वाणी जो अंतकाल में अर्थात इस पंच तत्व के शरीर को छूटते समय जो मुझे अर्थात योगेश्वर श्री कृष्ण का स्मरण करता है, वह व्यक्ति मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यम यम वापि अस्मरन्न भावं त्याजयन्ते कलेवरं तम तमेवैति कौन्तेय यदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरं युद्धा च मध्यर्पित मनोरबुद्धिर्मार्मेव सस्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार युद्ध में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निःसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिनां परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयान्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी और न जानने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कविं पुराणमनुशासितार मनोरणीयां मनुष्मद्दरेद्यः सर्वस्य धातारमञ्चित्यरूप मदित्यवर्णातं स परस्ततात्।
जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप और अविद्या से अति प्रेय शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। पर्यान काले मनसा चलेन भक्त्याः युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोरमध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषमपुठयति दिव्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भृकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चय मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तदक्षरं वेदविदो वदन्नति विषन्नति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यचरन्नति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षये। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिनमें प्रवेश करते हैं और फिर जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। सर्वद्वाराणि सम्मन्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धन्याधात्तयात्मनः प्राणमायस्थितो योगधारणाम् ओमित्त एकाक्षरं ब्रह्म व्यवहारन्न मामनुस्मरणा य प्रयाति त्याज्यं देहं शयति परमां गति। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो मनुष्य ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को आचरण करता हुआ और अनेक अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर का त्याग करता जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। यह श्लोक संख्या 13 बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8वें अध्याय श्लोक संख्या 13 अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें योगेश्वर श्री कृष्ण ने एक आदेश दिया है कि जो भी व्यक्ति अपने मन को शांत करके अपने श्वास को मस्तिष्क में चढ़ा के और ओम का उच्चारण करता हुआ अपने प्राण का त्याग करता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। अब इस बात से ज्ञात होता है कि संसार में ओम सर्वोत्तम नाम है। ईश्वर का ओम नाम सबसे उत्तम नाम है, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को बता रहे हैं। आज के समय में आज के मानव समाज न जाने भगवान को किन किन नामों से पूजते हैं, किन किन नामों से भजते हैं, जो कि उनका पूजना और भजना बिल्कुल ही निरर्थक साबित होता है। उस काल में, वैदिक काल में, सिर्फ पूरी दुनिया समस्त मानव समाज एक ही नाम के नीचे नतमस्तक होते थे, एक ही नाम के उपासक थे, एक ही नाम का जाप करते थे और वह नाम था ओम, जो कि ईश्वर का मुख्य नाम है। इसलिए मैं सभी जनमानस से, सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आप भी सच्ची भक्ति करना चाहते हैं, सच्ची निष्ठा अगर ईश्वर के प्रति है, तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ईश्वर का उपासना करने का सिर्फ एक ही मंत्र है, एक ही नाम है और वह नाम है ओम। और इस ओम की उपासना से आपके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसलिए ओम का ही उच्चारण करते हुए, ओम का ही स्मरण करते हुए ओम का ही उपासना करना चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं। अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरन्ति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्यचित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उसे नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्यनुवन्ति महात्मना संसिद्धि परमां गतः। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। ब्रह्म भुवनाल्लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुनः मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन,
ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनरावर्ती है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। सहस्र युग पर्यंत महर्याद ब्राह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्रांता ते अहोरात्र विदो जनः। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युग की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं वो योगी जन काल के तत्व को जानने वाले होते हैं। अब देखिए ब्रह्मा का एक दिन कितने बड़े होते हैं। ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युगी का होता है, अर्थात चतुर्युग, चारों युग एक एक बार बीतता है, अर्थात ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग 1000 बार बीतता है और फिर इसी तरह से यह चारों युग 1000 बार बीतेगा। तो 1000 बार बीतता है तो दिन होता है और 1000 बार बीतता है तो एक रात होता है, अर्थात 4000 बार बीतने के बाद ब्रह्मा का एक दिन होता है। अब आप कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा होता है। और इस हिसाब से, इस अनुपात में ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक सृष्टि का संचालन करते हैं, अर्थात जगे रहते हैं, सृष्टि करते हैं 100 वर्ष तक। अब सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि अरबों खरबों वर्ष व्यतीत हो जाते हैं उनके एक जीवन काल में, ब्रह्मा के एक सृष्टि काल में। अगला श्लोक है अव्यक्तादव्यक्तयः सर्वा प्रभवन्तयः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संजके। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से, अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। भूतग्रामः सह एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न हो हे पार्थ वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के बस में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। परस्तस्मातु भवो अन्नयो अव्यक्तो अव्यक्त सनातनः यः सः सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा, अर्थात विलक्षण जो संसार, जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त अस्तमाहु परमं गतिं यं प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्वां परमं मम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। पुरुषः स परः पार्थ भवत्तया लभ्यसवन्नन्यया यस्य यान्तः स्वस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। यत्र काले त्वनावृत्ति मावृत्ति चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्षयामि भरतवर्षभ। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को, अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। 2 मार्ग होते हैं, उन दोनों मार्गों के बारे में बता रहे हैं। अग्नि ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रायात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनः। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, जिसका अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ध्रुमो रात्रियस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम
तत्र चंद्रमाशं ज्योतिर्योगी प्राप्य निर्वर्तते। अर्थात जिस मार्ग में धूम्राभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। शुक्ल कृष्णे गति होते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यानावृत्ति मन्नया या वर्तते पुनः। क्योंकि जगत के 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। नैते श्रुति पार्थ जानन्न योगी मुहाति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भव अर्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तयेति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम अस्थानुपैति चाद्यमम्। अर्थात योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है उन सबको निःसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ओम तत्श्रीदिति श्रीमद्भागवते गीता स्वप्नेषु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमो अध्यायः। अष्टमो अध्याय संपूर्णः। 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। यह 8वां अध्याय अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इस अध्याय का श्रवण मनन अवश्य करना चाहिए। यह परम ही लाभकारी है। इसी के साथ मैं 8वां अध्याय की समाप्ति करता हूं और आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमो परमात्मने नमः। आप सभी दर्शकों का दिन शुभ हो।